इतनी देर मत चलाओ। किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकता है। एक सवाल है जी। हाँ जी बोलिए। जाप मरे जप मरे अनंत भी मर जाए, अगली लाइन जी मैंने थोड़ी जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। उत्थे बचाओ। आपने पहले कौन से गुरु धारण किए? पहले तो ये रामचंद्र वाले सीगे। राम शरणम, जो राम राम देते हैं जपने के लिए, हाँ। ठीक है। उसके फिर बाद उसके बाद जी ओशो। ओशो, वेरी गुड। उसके बाद इतिहास हमारी सारी और कोई नहीं, बस और कोई कुछ और नहीं। है इसमें। चलो बहुत अच्छी बात पूरी है, तरह बहुत बढ़िया है। देखो जी, ओशो का ज्ञान मैं बता देता हूँ। अनंत नाद सारा चल रहा है। बस अनहद नाद ही ओशो का ज्ञान है। ओशो असल में उनका नाम ओशो नहीं है, उनका नाम है रजनीश। ओशो एक विधि का नाम है, प्राण क्रिया की विधि का नाम है। ओ यानी ओम, सो यानी सोहंग। ओ शो, ओ शो, ओ शो। जो ओम सोहंग का अजपा जाप कर रहे हैं, सांस अंदर गई सोहंग, सांस बाहर गई ओहम। चाहे उसको ओहम सोहम कह लो, चाहे उसको शॉर्ट में कह लो ओ शो, ओ शो। ये जो क्रिया आप कर रहे हो, ये क्रिया सांसों, लोड ही नहीं जी। अब लोड नहीं है, क्योंकि आपने वो चीज मत ली है। आपने प्राण, आप पूर्ण प्राण योगी हो चुके हैं, हर टाइम वो चल रही है। बिल्कुल। अब लेकिन वो जो हर टाइम चल रही है वो अचल नहीं हो सकती। हाँ, जो उसकी कई दिक्कतें बन जाती हैं। हाँ, वो अचल नहीं है, क्योंकि वो निकली ही नकली से है। आपने जो मथा है, आपने श्वासों को मथ लिया, और मथना किसको था? आत्मा को मथना था। मथना आत्मा को था, मत श्वासों को लिया, कुछ तो मिलेगा। आम का बीज डालोगे तो आम मिलेंगे, बेर का बीज बैरी का डालोगे तो बैरी मिलेगी। सांसों का कैसे मथा जी? श्वासों को मथने का मतलब होता है, ओशो में ध्यान क्या है। अब एक तो वो ध्यान क्रिया बहुत सारी बताते हैं, वो कहते हैं पता नहीं 100 कितने प्रकार का ध्यान है। आपने कौन सा ध्यान किया है? नहीं जी, जो पहली बार मैं गया ना, उन्होंने हम 9 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन पहली समाधि जो है, अच्छा उसमें 8वें दिन उन्होंने हमको सारे 78 लड़के लड़कियां थे, अच्छा। कि सारे हमारे हाथ पकड़ा दिए, गौर कर दिए, कि मीरा को आह्वान किया, गुरु नानक देव जी को, कबीर जी को, सभी को, सारे को आह्वान किया। हमारे अच्छा। ईयर प्लग डाल दिए थे कान में, ईयर प्लग डाल दिए। कि भाई एकदम 5-10 मिनट उन्होंने ऐसा किया, मतलब जो भी फिर सुनो। हाँ फिर उसकी बड़ी बड़ी प्रयास किया घर में आकर भी, वो सुनने लग गया भाई। तो घर में भी ऐसा लेट जाना, और भी मतलब वो बस अब नहीं, इसमें हाँ, देखो, इसमें आत्मज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है। चलो ये जितना भी आपको दिया गया तत्व ज्ञान दिया गया, तत्वों से जोड़ा गया। ठीक है। सांस भी एक तत्व है, आकाश भी एक तत्व है, आवाज भी एक तत्व ही है। ये जीभ से टकरा के आवाज निकल रही है, तत्वों की आवाज है ये। दो बिन होए ना अधर आवाजा, दो के बिना आवाज हो ही नहीं सकती। नहीं, तो एक आधी ताली है, लेकिन एक आधी हाँ, ताली है। एक आधी ताली ये नहीं है, एक आधी ताली आत्मदेव है, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये भी बज रहा है कि हथ दी ਇਹ ਬਿਨਾ ਤत्व ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤत्व ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਤत्व ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤत्व ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਤत्व। ਪੰਜ ਤत्वाਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੰਜ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अगर आग लगी है किसी के घर में या बाहर, तो आग की आवाज अलग है। बारिश हो रही है, पानी ये चल रहा है, तो पानी की आवाज अलग है। वायु की आवाज साए साए अलग है। पत्थर की आवाज, पत्थर गिर रहे हो बाहर, तो अलग है। और आकाश की आवाज वो है जो आप सुन रहे हो, ये है सुन्न की आवाज। इसको प्राप्त करके बंदा सुन्न समाधि में चला जाता है। निर्गुण सरगुण निरंकार सुन्न समाधि आप, और आप ही किया नानका, आप ही फिर जाप। अब आपने इसको छोड़ देना है, अब इसको छोड़ देना है। अब ये जानना है, छोटी भी नहीं रही है। हाँ बिल्कुल छूटेगी, अभी नहीं छूटेगी ये। हाँ। ये कब छूटेगी? जब आपका ध्यान इससे हट जाएगा, क्योंकि आपने ध्यान लगा दिया इसमें। पहली बात तो ये सुनती नहीं है जल्दी, और अगर ये सुन जाए तो जल्दी जाती नहीं है, और परेशान करती है। पूरा पूरा दिन बजती रहेगी, कभी कम कभी ज्यादा होती रहेगी। इससे आत्मज्ञान नहीं होगा। ये तो आप सुन रहे हो, यानी आप अलग हो गए और सुनने वाली चीज अलग हो गई। आप कोशिश कर रहे हो सुनने की, कोशिश नहीं करनी पड़ती, अब नहीं करनी पड़ती ना, शुरू में करनी पड़ती। हाँ, बड़ी हाँ, आत्मज्ञान वो होता है जिसमें आपने वो हो जाना है, ना कि आपने किसी को पाना है। चलो कृपा करो। आप कृपा ऐसे नहीं होती। पहले सत्संग सुनो। आपने सत्संग सुने हमारे? नहीं जी। हाँ, पहले आप इनको सत्संग दो, 1 नंबर से सत्संग दो,
50 तक आते आते आपको हर चीज समझ में आ जाएगी कि मुझे पाना क्या था और मैं ओशो के पास चला क्या गया पाने के लिए, दोनों में फर्क पता बहुत लगेगा। अच्छे जिज्ञासु है जी। ओशो का ज्ञान मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, ओशो का ज्ञान बाकियों से लाख गुना अच्छा है, लेकिन धुर तक नहीं पहुंचाता। 99 तक तो पहुंचा दिया उसने, लेकिन 99 पे सांप है, सांप सीढ़ी देखी ना, वो 99 वाला सांप फिर 10 पे आगे खड़ा कर देता है। ठीक। बस एक पौड़ी की कमी है, एक पौड़ी आई नहीं और आप आत्मज्ञान में आ चलो गए। करो बस फिर सत्संग सुनो, पहले सत्संग सुनो। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। राम कृपा बाद की बात है, दूसरी लाइन में लिखा है, पहली लाइन में लिखा है बिन सत्संग विवेक ना हुई। सत्संग सुनो। और कोई सवाल है किसी का? चलो। तब भेदी गुरु मिल गया हाँ जी, बढ़िया। और उसके बाद में क्रिया करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। करने की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। लक्ष्य बता दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मन बड़ा शातिर है, पता नहीं क्या चीज पकड़ा दे आपको। मन बहुत शातिर है, पता नहीं क्या चीज दे दे, उसमें आप आनंद लेने लग जाओ। इसलिए गुरु से वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है कि जो चीज मुझे प्राप्त हो रही है क्या वही है, कहीं कुछ और तो नहीं मिल गया। ये समझना बहुत जरूरी होता है। एक वाणी ने कहा है, मैं भी तो ध्यान में तो कोई कोई ध्यान, जो ध्यान में 84 नहीं है। सांस तो सांस मारे कौन दुख पावे, हाँ, अचल राम जी की वाणी है। ना भी में समावे। हाँ, ये ब्रह्म ज्ञान की वाणी है। देखो फिर समझ लो, तो क्रिया तो नहीं है, वो लोड जरूरत नहीं, वो बता रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं श्वास श्वास में ध्या रहा हूं उसको। हर जगह जो वाणी होती है भागों में बटी होती है, तीन, जीव ज्ञान, शिव ज्ञान, पीव ज्ञान। ये वाणी है ही 3 क्लास में चलती है। या तो जीव अवस्था की वाणी होगी, या फिर ब्रह्म अवस्था की वाणी होगी, या पार ब्रह्म अवस्था की वाणी होगी। ये आपने कैसे पता करना है कौन सी वाणी है? जब हमारे सत्संग आप सुन लोगे अच्छी तरह। मैंने तीनों वाणियों को बिल्कुल डिफाइन करके रख रखा है कि वाणी सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा ये संत कहां पर बैठ के बोल रहे हैं, कौन सी अवस्था की वाणी। जैसे एक ही स्कूल है, 10वीं तक स्कूल है, स्कूल एक ही है, लेकिन क्लासेस 10 हैं, 10 में पुस्तक हैं, 10 प्रकार की पुस्तकें आपके सामने रखी हैं। आप सिलेबस देखते ही पहचान जाओगे ये कौन सी क्लास की है। तो लास्ट में कह दिया उसने, ये रास्ता हमने चलाया, क्या जाओ ब्रह्म ज्ञान में समाया। हाँ, तो ब्रह्म स्वरूप की वाणी होगी। बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान होगी। असली वाणी कौन सी, मतलब उस सबसे ऊपर की वाणी क्या है? वाणी है ताती वाव न ला गई, पार ब्रह्म शरणाई। ये जो पार ब्रह्म का ज्ञान है ना, ये बहुत बिरला ज्ञान है, इसको समझना ही बहुत मुश्किल है। पहले तो समझ में ही नहीं आता। 1 घंटा सत्संग सुनोगे सोचोगे बोल क्या गया, ये है कौन है, क्या बोल रहा है, ये पल्ले ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकना मत कि नहीं जी मुझे समझ में नहीं आता, मैं जा रहा हूं। इसी को बोला, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक। जैसे एक बहन जी निकल गई ना सड़क के, हालांकि उनके कोई काम होगा, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको समझ नहीं आता, वो उठ के चले जाते हैं सत्संग से। वो कहते हैं यार बोर कर दिया इन लोगों ने, क्या बातें कर रहे हैं, ना एक बार भी राम का नाम लिया, ना एक बार भी भोले शंकर का नाम लिया, ना माता का जगराता, ये कैसा सत्संग है ये। उठ के निकल जाते हैं साइड में। लेकिन उसको बोला जा रहा है सुन मत जा सरक, मत सरकना, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। हमने शब्द की पार करनी है। हमारा गुरु शब्द दे क्या रहा है? कहीं 52 अक्षर तो नहीं दे रहा, कहीं ये मंत्र तो नहीं दे रहा जपने वाले। अगर ऐसे कोई मंत्र दे रहा है तो उस गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि तंत्र मंत्र सब झूठ है, असली चीज स्वरूप है। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं, अपनी फोटो लगवा दी, बेटा रोज दिया जलाना मेरी फोटो के आगे। अरे तेरी फोटो है ये, तेरी फोटो है ये तो मिट्टी है, ये तो मिट्टी की फोटो है। तोता पिंजड़े में फर्क नहीं कर पा रही दुनिया कि तोता क्या है पिंजड़ा क्या है। जो फोटो खींच के रखी है भैया वो पिंजड़ा है, ये 5 तत्व का पिंजड़ा है। और तुम पिंजड़े की फोटो रखवा के और पिंजड़े के आगे जोत जगवा रहे हैं। तोता कौन है? जो इस पिंजड़े को छोड़ के चला जाएगा एक दिन, पिंजड़ा तो यहीं रह जाएगा। अरे 10 द्वारे का पिंजड़ा,
तामे बोले पौन, और रईबे को अचरज है उड़ा सो अचरज कौन। ये 10 द्वारे का पिंजड़ा है, इसकी फोटो खींच खींच के अगरबत्ती लगाओगे तो तुम जेल से निकलने की बजाय जेल की पूजा कर रहे हो। एक पिंजड़ा छूटा, दूसरा पिंजड़ा मिल जाएगा। इसीलिए साहिब ने कहा, अरे देही को सतगुरु कहे, यह है धूधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं वो सतगुरु जान। कौन से 4 दाग हैं? पहला जन्मना, पहला दाग जन्मना। प्रभु कभी गर्भ में नहीं आता, जो गर्भ में आता है वो प्रभु नहीं है। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। कबीर साहब कहते हैं हिंदू मुसलमान लड़ने लग गए, हम जलाएंगे हम दफनाएंगे। अरे भैया वो लाश है ही नहीं। लाश तो वो तब बने जो गर्भ में आए। आप सब गर्भ में आए हो तो एक दिन लाश बन के छोड़ जाओगे यहां शरीर। जब वो गर्भ में आया ही नहीं तो छोड़ के क्या जाएगा? इसीलिए वहां पे फूल प्रकट कर दिए कबीर साहब ने। लो भैया आधे आधे बांट लो। आधों ने मस्जिद बना दी, आधों ने हिंदुओं का मजार बना दी, वो समाधि बना दी। झगड़ा शांत। अब कई पारक सिद्धांत वाले कहते हैं अरे कबीर साहब वो फूल नहीं बने थे, वो हड्डी वाले फूल बने थे ਜਿਹੜੇ फूल चुगने ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ हड्डी वाले फूल चुगने ਜਾਂਦੇ ना, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ फूल ਸੀ। मैं ਕਿਹਾ है सिर दिमाग खराब। ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ, और ਉੱਥੇ कबीर साहब ने कोई फूक सकता? लड़ाई यही है कि हम जलाएंगे हम दफनाएंगे। तो मुसलमानों ने क्या चूड़ियां पहन रखी थी जो कबीर साहब को जला दिया और उसकी हड्डियां आपस में बांट ली? झगड़ा ही यही था, तलवारें इसीलिए खींची थी। तो वो वाले फूल नहीं है भाई। कबीर साहब जैसे प्रकट हुए थे वैसे ही गुप्त हो गए। और क्या आवाज आई आसमान से, अरे खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। तुम्हारे साथ 120 साल रह के चला गया मैं, अधूरा गुरु भी बना दिया मैंने जो मूर्तियां पूजता था। तब भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि अधूरा गुरु धारण करके चेला पूरा कैसे हो गया। आज कबीर 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 कर रहे हैं सारे, उसका गुरु रामानंद है। रामानंद मूर्ति पूजते थे, कबीर साहब मूर्ति का खंडन करते थे। गुरु चेले का मैटर एक नहीं है। तब भी नहीं समझ पा रहे हो कि अधूरे गुरु का चेला पूरा कैसे हो गया? वो स्वयं साक्षात पार ब्रह्म है भाई। हमें समझाने के लिए केवल शरीर धारण करके आ रहे हैं, नहीं तो उन्हें शरीरों की जरूरत नहीं है। उनके गुरुजी मूर्तियां भेजते थे उनके हाथों, जा भैया स्नान कराला। किसको? लड्डू गोपाल जी को। सुबह के भेजे शाम तक नहीं आते थे। क्या हो गया, कहां रह गया कबीर? पूजा हमारी हो नहीं रही है। वहां जाके देखा, कहां कबीर, कहां है हमारे भगवान? अरे तुम्हारे भगवान निकलते ही नहीं गंगा में से, मैंने तो छोड़ दिए थे नहाने के लिए कि आ जाना। मैंने तो गंगा जी में छोड़ दिए, नहा लेना, और जब नहा लो तो बुला लेना। वो निकल ही नहीं रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है गंगा में, उनको आनंद लेने दो। सिर पे हाथ रख के बैठ गया, अरे भैया कैसा चेला मिल गया ये। तो ऐसे चेले ने जग तार दिया। कबीर दीनी संसार को, पूरे संसार को ज्ञान देने वाला कबीर है। बेई नदी पे कौन मिला था बाबा नानक को? सब कह रहे हैं परमात्मा मिले, पर अरे वो था कौन? कबीर साहब थे वो बेई नदी पे। जिंदा बाबा, जिंदा बाबा नाम रखा क्योंकि वो मुर्दा है ही नहीं, वो जिंदा ही जिंदा है। गरीबदास जी को कौन मिले अभी 250 साल पहले? कबीर साहब। धर्मदास जी को कौन मिले? कबीर साहब। हमारे मदन साहब को कौन मिले? कबीर साहब। अभी दुनिया नहीं जानती कबीर साहब के बारे में। जिस दिन समझ जाएगी ना कबीर क्या है, उस दिन सबको समझ में आ जाएगा। उन्होंने तो रामानंद को कह दिया था कि गुरु रामानंद जी समझ गहो मेरी भैया। हाँ, जो बच्चा दुनिया खेले वो बच्चा नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसका तो व्याख्या गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलती है कि कबीर साहब को नाम दीक्षा कैसे मिली थी। पौड़ियों पे जाके वो लेट गए थे। अब वो पौड़ियों पे जाके लेटे। अब देखो यहां पर खेल देखो कैसा निराला है। पहले कबीर साहब वहां गए कि मुझे दीक्षा दे दो, गुरु जी ने दीक्षा नहीं दी।
कि भैया मैं नीच जात वालों को दीक्षा नहीं देता। तो कबीर साहब वहां पर बच्चा बन के लेटे, बच्चा बन के, अबोध बालक, 6 महीने का बच्चा। क्योंकि जब पैर लगा सिर पे तो कबीर साहब रोने लगे। तब गुरु ने बोला, बेटा रोना नहीं है, राम राम बोल। अगर वो बड़ा ही बालक लेटा होता, अगर वो बड़ा बालक लेटा होता तो क्या पहचान नहीं जाते, अरे ये तो कबीर है, इसको मैंने राम राम भी नहीं देना है। केवल विवेक लगाओ अपना, ये गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। गुरु जी कबीर साहब गुरु के चरणों में लेट गए, लम्बे पै गए, लम्बा वर्ड लिखा वहां पे, बताऊंगा मैं सत्संग करूंगा जब। तो मर्यादा रखने के लिए हाँ, 6 महीने का बच्चा बन के कबीर साहब ने नाम लिया वहां पे। और ये लोग कहते हैं कि कबीर तो एक भगत था। अरे भैया वो भगत नहीं था, वो भगवान था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। नहीं तो 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा 6 महीने का होके दिखा दे। बच्चा बन के नाम दीक्षा ली उन्होंने, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। इतनी बात तो भगवान को भी समझ में नहीं थी। हाँ कबीर साहब के पास वो तो एक गुरु मर्यादा रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। बिल्कुल, साहिब कह रहे हैं ना, जग मर्यादा कारणे गुरु की रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। मेरा गुरु शब्द है। चलो अब प्रसाद